वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इन एमसीक्यू में से कुछ ऐसे एमसीक्यू होंगे जो प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी एसएससी एग्ज़ाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? बायोडाइवर्सिटी लॉस का प्राइमरी काज क्या है? क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड पोल्यूशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या है? ये प्राइमरी काज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन सच एज डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर इज द लीडिंग काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट मीन्स होम ऑफ स्पीशीज। जब उनके होम को ही, घर में ही डिस्ट्रक्शन होगी तो ये प्राइमरी काज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है, इसको अच्छी तरह रीड करिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच बायोम इज नोन फॉर हैविंग हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? टुंड्रा, डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। Tropical rainforests are known for their incredibly high biodiversity. They cover only about 6% of Earth's surface but are home to over 50% of world species. Tropical rainforest जो है, अगर हम अर्थ सरफेस की बात करेंगे तो ये कवर करता है सिर्फ 6%, लेकिन अगर हम स्पीशीज़ की बात करेंगे तो कितने स्पीशीज़ का घर है ये? 50% जो वर्ल्ड की स्पीशीज़ है उनका घर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रेफर्स टू। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रेफर्स टू द टोटल एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिसोर्स a population consume and to absorb the waste it generate, the number of species that an ecosystem can support without degradation, the impact of pollution on an ecosystem, the capacity of an ecosystem to regenerate resources। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रेफर्स टू, इसका राइट आंसर क्या है? द टोटल एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिसोर्स अ पॉपुलेशन कंज्यूम्स एंड टू एब्जॉर्ब द वेस्ट इट जनरेट्स। इसका राइट आंसर है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है, अच्छी तरह रीड करके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर अ स्पीशीज दैट हैज़ अ disproportionately large effect on its environment relative to its abundance? Endemic species, indicator species, keystone species and invasive species। इसका राइट आंसर क्या है? कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन? यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन? सीड बैंक्स, कैप्टिव ब्रीडिंग, नेशनल पार्क्स एंड जूज। इसका राइट आंसर है इन सीटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एट्सेट्रा आते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन है क्या? इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज कहाँ पर करनी है? इन दियर नेचुरल इन्वायरमेंट में। स्पीशीज के ही नेचुरल इन्वायरमेंट में उसको कंजर्व करना है, उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये कुछ इन सीटू कंजर्वेशन की एग्जाम्पल्स हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन जब हम उनको घर से बाहर निकालें, दूसरी जगह में उनकी कंजर्वेशन करेंगे, उसे बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which process is primarily responsible for the increase of carbon dioxide in the atmosphere? Photosynthesis, respiration, combustion of fossil fuels and ocean absorption। इसका राइट आंसर क्या है? combustion of fossil fuel इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following practices is least likely to reduce soil erosion? Contour plowing, डिफॉरेस्टेशन, टेरेसिंग एंड कवर क्रॉपिंग। इसका राइट आंसर क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होती है। डिफॉरेस्टेशन रिमूव द ट्रीज बट हेल्प टू होल्ड द सॉइल
in place with their roots, leading to increased soil erosion. Practice like contour plowing, terracing and cover cropping are designed to reduce soil erosion. ये कुछ इनसे सॉइल इरोजन रिड्यूस होती है कि किन का, कंटोर प्लॉइंग से, टेरेसिंग से, कवर क्रॉपिंग से, स्ट्रिप क्रॉपिंग से या ट्री बेल्ट से, इससे सॉइल इरोजन क्या होती है, सॉइल इरोजन रिड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लॉस ऑफ विच टाइप ऑफ स्पीशीज वुड लाइकली हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, हार्बीवर्स एंड एक्स प्रीडेटर्स। इसका राइट आंसर क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर में क्या आते हैं, प्लांट्स, एल्गी, ये बेस ऑफ फूड चेन होते हैं। अगर यहाँ पर कमी होगी तो हमारा पूरा ही फूड चेन, हर फूड चेन में ही ये प्राइमरी प्रोड्यूसर वर लॉस्ट। अगर हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं वही लॉस्ट हो जाएंगे, इट वुड डिस्टर्ब द एंटायर फूड वेब। एंटायर फूड वेब इससे डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर पर ही जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो डिपेंडेंट होते हैं, फिर प्राइमरी कार्निवर्स, ओमनिवर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिक्वेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज? इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, डिसरप्शन ऑफ लोकल इकोसिस्टम, एनहेंस्ड सॉइल फर्टिलिटी एंड डिक्रीज्ड लेवल ऑफ पोल्यूशन। इसका राइट आंसर है डिसरप्शन ऑफ लोकल इकोसिस्टम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम? रोल ऑफ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, कंज्यूमर्स ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, प्रीडेटर्स ऑफ हार्बीवर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, इसका राइट आंसर है। डिकम्पोजर्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई play a crucial role in breaking down dead plants and animals. The process recycle nutrients back into the ecosystem, making them available for primary producers, thus maintaining the balance of ecosystem. कितने important है हमारे लिए decomposers भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following is a key characteristic of a biodiversity hotspot? Low level of species diversity, high level of endemic species, no threat to human activities, uniform climate condition. इसका राइट आंसर है हाई लेवल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रीजन होते हैं जहां पर हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज होते हैं, मीनिंग स्पीशीज दैट आर फाउंड nowhere else on earth. These are two types. These are also typically under significant threat from human activities. Next question, important question है, the term carrying capacity in ecology refers to the maximum population size that an ecosystem can sustainably support, the total number of species in a given area, the ability of an ecosystem to resist change, the amount of energy produced by an ecosystem. इसका राइट आंसर क्या है, the maximum population size that an ecosystem can sustainably support. इसी को क्या बोलते हैं, carrying capacity. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following is an example of an anthropogenic activity? Volcanic eruptions, photosynthesis, deforestation, erosion. इसका राइट आंसर क्या है, डिफॉरेस्ट्रेशन. डिफॉरेस्ट्रेशन क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है और ह्यूमन एक्टिविटीज भी इन्हें कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is the most abundant greenhouse gas in Earth's atmosphere? Carbon dioxide, methane, water vapor and nitrous oxide. इसका राइट आंसर क्या है, वाटर वेपर. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वाटर वेपर मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है अर्थ एटमॉस्फेयर में और एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following ecosystem has the greatest net primary productivity? Desert, tundra, ocean, open ocean and tropical rainforest. इसका राइट आंसर है
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स, राइजिंग सी लेवल, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ ह्यूरिकेन्स, डिक्रीज ओशन एसिडिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डिक्रीज ओशन एसिडिफिकेशन। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, इसको अच्छी से रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। इसका राइट आंसर है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following factors does not directly contribute to climate change? Deforestation, ocean circulation patterns, fossil fuel combustion, industrial emissions। इसका राइट आंसर क्या है, इंडस्ट्रियल ओशन सर्कुलेशन पैटर्न्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओशन सर्कुलेशन पैटर्न्स आर नेचुरल प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट बट नॉट डायरेक्टली काज क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a secondary consumer in ecosystem? grass, rabbit, fox and fungi। इसका राइट आंसर क्या है, fox। नेक्स्ट क्वेश्चन, biomagnification refers to the increase in the size of organism at higher trophic level, the increase in the concentration of toxic substances in organism as you move up to the food chain। नेक्स्ट क्या है, the transfer of energy from one trophic level to another, the increase in biodiversity within an ecosystem। इसका राइट आंसर क्या है, the increase in the concentration of toxic substances in organisms as you move up to food chain। biomagnification एक प्रोसेस है in which concentration of toxic substances such as pesticides or heavy metals increased at each successive trophic levels in a food chain। This can lead to high concentration of toxins in top predators। Next question क्या है, which of the following biomes is characterized by permafrost? tropical rainforest, desert, tundra and savanna। इसका राइट आंसर है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of ex situ conservation? अब एग्जाम्पल देनी ही आपने एक्स सिटू कंजर्वेशन की। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बोटेनिकल गार्डन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। एक्स सिटू कंजर्वेशन इसमें कौन सा है, बोटेनिकल गार्डन। नेशनल पार्क इन सिटू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू, बायोस्फीयर रिजर्व इन सिटू, और जो बोटेनिकल गार्डन है और जूज एटसेट्रा सीड बैंक्स, ये क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। इसका राइट आंसर क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इकोलॉजिकल सक्सेशन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रेजुअल process by which ecosystem change and develop over time, the number of species in a particular area, the flow of energy through an ecosystem, the movement of nutrients through ecosystem। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है the gradual process by which ecosystem change and develop over time। इसका राइट आंसर है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।